आज की खबर है सारी यहां पे चल रही है कि जनरल इलेक्ट्रिक तेजा फाइटर जहाजों के इंजन इंडिया में बनाएगा। और आपके हालात ये है कि अभी तक आज कंफ्यूजन बहुत बड़ा अड्डार साहब ने फेंका है। JF-17, we all know, China also knows, it is not in comparison to Tejas at all. तो इसीलिए चीज हमने बना दी। चाइना अपने JF-17 की बड़ी तारीफ करता है, थंडर नाम रखा हुआ है, तारीफ बहुत करता है, लेकिन तारीफ का फायदा कुछ नहीं, क्योंकि बेटर परफॉर्मेंस तेजस दिखा। पहली बात यह है कि चाइना अंडरस्टैंड वन थिंग कि इंडिया इज ईटिंग द केक। वो हम बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से लें, वो हम आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से लें, लेकिन हमारे साथ भारत है, उनके फाइनेंस फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो ब्रिक्स घूम रहे हैं, दुनिया के साथ बिजनेस की बातें कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे इम्प्लीमेंट करते हुए नेपाल के जो लीडर को बुलाया हुआ। जिस फाइटर जेट के लिए दुनिया कतार में खड़ी है, यानी तेजस के लिए, वो पाकिस्तान के JF-17 से कई गुना आगे है। और JF-17 पाकिस्तान के लिए वो ताकतवर लड़ाकू विमान है जो पूरी दुनिया में किसी कबाड़ से कम नहीं है। कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस समेत 6 देशों ने भारत के तेजस विमान में दिलचस्पी दिखाई है। आज की खबर है सारी यहां पे चल रही है कि जनरल इलेक्ट्रिक तेजा फाइटर जहाजों के इंजन इंडिया में बनाएगा। और आपके हालात ये हैं कि अभी तक आज कंफ्यूजन बहुत बड़ा अड्डार साहब ने फेंका है। IMF का प्रोग्राम एक्सपायर हो रहा है जून में, कहते हैं जी नया प्रोग्राम शुरू करेंगे, हमें पैसे ज्यादा चाहिए। पिछले प्रोग्राम में तो आपको दे नहीं रही, वो अगला प्रोग्राम क्यों करेंगे आप उनके साथ, या क्यों करेंगे वो आपके साथ? कभी मेरी ख्वाहिश है कोई ऐसा मुल्क और भी मुझे बताएं पाकिस्तान के हवाले से कि जो 76 साल से कर्जों पे, ग्रांटों पे, लोन्स पे चल रहा हो। ये क्या ड्रामा है सारा? नेपाल की शर्म आई है। नेपाल का जो प्राइम मिनिस्टर गया भारत में, उसने डील साइन की है कि हमारे पास सरप्लस बिजली है, हमने क्योंकि हम लैंड लॉक हमें इजाजत दें, हम बांग्लादेश को अपनी बिजली बेच सकें। चीज हमने बना दी। चाइना अपने JF-17 की बड़ी तारीफ करता है, थंडर नाम रखा हुआ है, तारीफ बहुत करता है, लेकिन तारीफ का फायदा कुछ नहीं, क्योंकि बेटर परफॉर्मेंस तेजस दिखा रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो चाइना ने हमें, इंडिया को कंग्रेचुलेट किया इंडिया की नई पार्लियामेंट पे, और चाइना के लोगों ने बोला कि इंडिया एक बड़ा थ्रेट है। इससे पहले ऐसा परसेप्शन नहीं था। JF-17, we all know, China also knows, it is not in comparison to Tejas at all. तो इसीलिए तेजस का जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ अफ्रीका में नहीं है, इवन साउथ अमेरिका में भी, जो कंट्री लैटिन अमेरिका जिसको बोलते हैं हम, इट्स अ गेम चेंजर फॉर दिस कंट्रीज। सो आपका जो क्वेश्चन था कि हाउ इज चाइना लुकिंग एट इट, भाई नफरत करने से फर्क नहीं पड़ेगा, उससे JF-17 JF-18 नहीं हो जाएगा। पाकिस्तान ने हार के बाद अपने सदाबहार दोस्त यानी चीन के साथ मिलकर JF-17 लड़ाकू विमान बनाने की योजना बनाई थी। ये वही विमान था जिसके तारीफों के पुल बांधते पाकिस्तान कभी नहीं थकता। लेकिन कई बार चीन के साझा सहयोग से निर्मित इस विमान की वास्तविकता पूरी दुनिया के सामने आई है, और कई रिपोर्ट में दावा भी किया गया है कि पाकिस्तान का सबसे ताकतवर विमान अंदर से खोखला है, कबाड़ है। तो वहीं भारत का स्वदेशी फाइटर जेट तेजस पूरी तरह से दुनिया में धूम मचा रहा। इसकी जबरदस्त ताकत ने सुपर पावर देश का भी ध्यान अपनी ओर खींच लिया। खबर है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस समेत 6 देशों ने भारत के तेजस विमान में दिलचस्पी दिखाई है। तेजस हवा से हवा में और हवा से जमीन पर मिसाइल दाग सकता है। तेजस 2222 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है और 3000 किलोमीटर की दूरी तक एक बार में उड़ान भर सकता है। सभी हथियारों के साथ इसका वजन 13,500 किलो है। ये 6 तरह की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस हो सकता है, जिसमें डर्बी, पाइथन 5, R-73, अस्त्र, असराम और मेटियोर शामिल है। अब आप इस रिपोर्ट को देखकर समझ गए होंगे कि जिस फाइटर जेट के लिए दुनिया कतार में खड़ी है, यानी तेजस के लिए, वो पाकिस्तान के JF-17 से कई गुना आगे है। और JF-17 पाकिस्तान के लिए वो ताकतवर लड़ाकू विमान है जो पूरी दुनिया में किसी कबाड़ से कम नहीं है। राइट। और चाइना को कहीं ना कहीं, पहली बात यह है कि चाइना अंडरस्टैंड वन थिंग कि इंडिया इज ईटिंग द केक। वो हम बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से लें,
वो हम आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से लें, हम रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से लें, हम हर जगह पर उनका जो केक बनाया हुआ था वो हम खाते जा रहे हैं। एंड एवरी ईयर दैट केक, उनका केक छोटा होता जा रहा है और हमारा केक बड़ा होता जा रहा है, जिसको हम एक क्रूड वे में बोलते हैं। चाइना अंडरस्टैंड्स वन थिंग, आफ्टर यूएसए उसको अगर किसी से कंपटीशन है वो है इंडिया से। और जिस तरह मोदी जी लगे हुए हैं आज की डेट में, इंडिया फर्स्ट, मेक इन इंडिया, इंडियन टेक्नोलॉजीज को इंप्रूव करना, रिलेशनशिप बेस्ड सेल्स करना, ये चाइना को खटक रहा है। और यही इसलिए देखा होगा आपने कि जितने ये टूल किट आते हैं इंडिया में, जितने भी, वो सारे इसीलिए हैं कि किसी तरीके से मोदी जी हार जाए और राहुल गांधी जैसा पप्पू कोई आके बैठ जाए, हु इज अ वीक person who doesn't understand Indian, who is not having love for India, Indian flag, or even Indian national anthem. They want a person like this because मोदी जी ने सारे कंट्री को इकट्ठा करके उसको एक डायरेक्शन में डाल दिया कि तरक्की के रास्ते पर। एंड एज फार एज देयर एक्सपोर्ट्स आर कंसर्न, रोहित भाई ये एक्सपोर्ट्स की बहुत कोशिश करते हैं कि इनके आर्म्स एंड एम्युनिशंस भी एक्सपोर्ट हो, बट रेपुटेशन को ज्यादा अच्छी नहीं है। भाई आप पड़ोसी मुल्क का हाल देख लीजिए, पाकिस्तान का। इन्होंने इतने हथियार चाइना से लिए हैं, खरीदे तो नहीं है इन्होंने, वो भी भीख में ही लिए उनसे, चलता कोई भी नहीं है भाई। उन्होंने रडार लगाए थे अपने पास यहाँ पर, हमारा ब्राह्मोस 3.5 मिनट उनकी कंट्री में चला गया। इनको 2 दिन के बाद लोगों ने बताया आकर, बिकॉज उसके ऊपर शायद इंडिया का फ्लैग लगा होगा, ये इंडिया की तरफ से आया, उन्होंने आर्मी को इन्फॉर्म कर दिया। अगर इंडिया का फ्लैग या ब्राह्मोस ना लिखा होता तो उन्होंने तो वहां पे आटे की लाइन में जो लोग मर रहे हैं, तो उन्होंने तो इसको भी लोहे के भाव में बेच देना था कहीं ना कहीं कबाड़ में, तो ताकि एक वक्त का आटा ही खरीद लेते उसमें से। लेकिन वो हो गया होगी, ब्राह्मोस लिखा होगा या हिंदी लैंग्वेज लिखी होगी, उन्होंने बोला यार आर्मी को इन्फॉर्म कर दो, ये कुछ उधर से आया लगता है। तो 2 दिन लगे इनको, बिकॉज रेडार सिस्टम वॉज फ्रॉम चाइना। तो ये तो हाल है इनके डिफेंस सिस्टम्स का। सो दे डू नॉट स्टैंड एनीवे, दे आल्सो नो इट। इट इज, देखो एक चीज है, कॉपी रहती है, ओरिजिनल रहता है। इंडिया का जो हमारा तेजस है ये ओरिजिनल टेक्नोलॉजी है, हमारी खुद की डेवलप की हुई है, जबकि चाइना का कुछ भी डेवलप जो है खुद का नहीं किया हुआ, इन्होंने सिर्फ कॉपी करके बनाया हुआ है। चीमा साहब, जब मेरे जैसा बंदा ये भी चीख चुका है कि अब आपके अफगानी भाई भी आपसे आगे निकल चुके हैं, उनको भी तशवीश है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, लेकिन पर शर्म ना आए, कहते शर्म ना आए तो क्या फिर ढीठ बंदा हो जाए पर मुझे। लेकिन हमारे साथ भारत है, उनके फाइनेंस फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो ब्रिक्स घूम रहे हैं, दुनिया के साथ बिजनेस की बातें कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे इम्प्लीमेंट करते हुए नेपाल के जो लीडर को बुलाया हुआ था और उनके साथ बिजली ले रहे हैं वहाँ से। वो तो खित्ते में भी अपने ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, ग्लोबली भी कर रहे हैं। हम ग्लोबली आइसोलेट हो रहे हैं, हमें IMF ने जवाब दे दिया इंटरनली। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, भारत के साथ तो मैं तो कंपैरिजन करता नहीं हूँ, उसका खौफ आता है, डर आता है। उसकी वजह ये है, आप मुझे ये बताएं, आपके कितने भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं जो लंदन सेटल हैं? आपके कितने भारत के आर्मी जर्नैल हैं जो और उनके जस्टिस हैं जो वो बाहर सेटल हैं, टोरंटो में बैठे हैं, महलनुमा मकान खरीद के यहाँ पे बैठे? बताएं मुझे जरा, मेरी भी ख्वाहिश है उनके बारे में देखो। कितने लोग हैं पाकिस्तानी लीडर जिनको शौक हो कि लेगेसी है, हमारी लेगेसी क्या है? मेरा आज आपके इस प्रोग्राम के हवाले से पूछना चाहता हूं, डार साहब आए हैं पाकिस्तान को रेस्क्यू करने के लिए, डार साहब का अपना पाकिस्तान के अंदर क्या है? बच्चे सारे तो लंदन, प्रॉपर्टियां सारी लंदन, नवाज शरीफ साहब लंदन, उनके बच्चे सारे लंदन। तो ये आपके पाकिस्तान क्या देंगे आपको पाकिस्तान? आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।